हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर रुकेश सर में। यह दोस्तों मैं रुकेश कुमार और आज हम लोग देखने वाले क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 3.5। इसके पहले हम लोग क्या देखे थे, 3.4 देखे थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्या 3.5 है प्रश्नावली, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और ये क्लास 10th के लिए बात हो रही है। ठीक है, क्लास 10th के लिए। ठीक है, चलिए तो देखिए ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका है ना एक अद्वितीय हल है। क्या पूछा दोस्तों, किसका एक अद्वितीय हल है। ठीक है, आगे पूछा कि किसका कोई हल नहीं है। ठीक है, फिर पूछा है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में है ना उसे ब्रजगुणन विधि से है ना ब्रजगुणन विधि से क्या कीजिए, हल की याद कीजिए या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपसे प्रश्न पूछा है, लेकिन सवाल यहाँ पे 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन तो आपका ये हुआ कि सर हम कैसे जाने कि अद्वितीय हल है, और दूसरा यह है कि सर हम कैसे जाने कि किसका कोई हल नहीं होता है, और तीसरा दिया है कि हम कैसे जाने कि इसका अनेक हल है। अगर हमको ये चीज़ पता होगा तब ना हम समझ सकते हैं कि किसका अनेक हल है, किसका अद्वितीय हल है, किसका है ना कोई हल नहीं है। अगर इस तरह के कंडीशन को अगर हम जान लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि हमको पता चल गया कि हाँ ये अद्वितीय हल है, उसी तब ना जाकर हम उसको ब्रजगुणन से बनाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि सर हमको जब पता ही नहीं रहेगा तो क्या हम बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो पहले इस कंडीशन को देखेंगे कि किस तरह की स्थिति होता है। तो दोस्तों अनेक हल होता है, या तो अद्वितीय हल होता है, या तो कोई हल नहीं होता है। तो पहले हम इस चीज़ को जान लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक ना, चलिए देखिए दोस्तों, हम आपको 3.1 से 3.2 से बताते ही आ रहे हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर ई वाला वीडियो 3.2 वाला देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्ली एक चार्ट बना के समझा दिया गया है कि किस तरह से कंडीशन रहेगा तो अद्वितीय हल होगा, या किसका विरोधी होगा, किसका अविरोधी होगा, किसका आश्रित होगा, किसका संगत होगा, किसका असंगत नहीं होगा। ये सब टोटल चीज़ बता दिया गया है। कौन ई वाला चैप्टर में जाके प्रॉपर्ली एक चार्ट से चार्ट्स बनाकर एक समझा दिया गया है बच्चों को, ताकि कहीं भी दिक्कत नहीं आए। और हम कहते हैं कि अगर वो चार्ट देख लेते तो इस चैप्टर में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। जैसे A1/A2 और बराबर B1/B2, या इसको मान लीजिए नॉट इक्वल टू रहता है। 3 कंडीशन होता है, हम आपको तीनों समझाएंगे। तो ये जो कंडीशन होता था कि संगत कहलाता है, कि असंगत कहलाता है, कि विरोधी कहलाता है, कि अविरोधी कहलाता है, या आश्रित कहलाता है, या है ना इसका ग्राफ कैसा है ना है ना, उसके बाद में इसका हल कितना है। ये टोटल चीज़ जानने के लिए आप जाकर 3.2 में जाकर आप वीडियो को देखिए, वहाँ पे अपने अच्छी प्रकार से समझा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग सिर्फ इसमें ये देखेंगे कि किस तरह के कंडीशन होगा तो अद्वितीय हल होगा, या अनेक हल होगा, या कोई हल नहीं होगा। तो देखिए, तो कंडीशन फर्स्ट याद रखिएगा कि अगर A1/A2 बराबर नहीं है किसका, B1/B2 के, तो इसका हो जाता है भैया ये अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। ठीक है, और डिटेल से पढ़ने के लिए आप 3.2 में वहाँ जाइए, हम आपको समझा दिए। सिर्फ ये बात क्या देखिएगा, अद्वितीय हल होता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा दूसरा में देखिएगा दोस्तों कि A1/A2 बराबर B1/B2 है ना, बराबर नहीं रहेगा C1/C2 के, तो जो इसका जो हल होगा वो हो जाएगा आपका क्या, कोई हल नहीं। क्या होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं है। ठीक है, चलिए तीसरा कंडीशन देखिएगा। अगर तीसरा में जो रहेगा भैया, तीसरा में रहेगा A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। अगर इस तरह के जब आपके सामने आए तो इसका बोलेगा कि अनेक हल है। क्या बोलेगा कि अनेक हल है, अनेक हल है, अनेक हल है। चलिए ठीक है, अब कहिए कि सर हम कैसे जानेंगे। तो एक क्वेश्चन हम आपको समझा के बता देते हैं। ठीक है, देखिए 2x + 3y - 5 बराबर 0, और इधर है 4x + के 2y बराबर मान लीजिए यहाँ पे -के
6 है, माइनस के कितना है, माइनस के 6 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए A1 बट्टा A2 यानी कि A1 का मान कितना है, 2 है, और इसका मान कितना है, तो 4 है, कट के कितना आएगा, 1/2। और B1 बट्टा B2 बराबर 3/2 है। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो क्या लिखिएगा कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो ये कंडीशन जब होगा इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल। तो इस प्रकार का कंडीशन रहेगा तो इसको ब्रजगुणन से बनाना है। किस विधि से बनाना है, ब्रजगुणन से। आप लोग को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करके देखेंगे कि किसका अद्वितीय हल है, किसका अनेक हल है, किसका कोई हल नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कितना, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है x माइनस के 3 y माइनस 3 बराबर 0। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ दिया 3x माइनस के 9y माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, इसको अब हल करना है। एक काम करते हैं, बुक हम ले लेते हैं, ठीक ना। चलिए अब देखिए इसको हम लोग को क्या करना, हल करना, ठीक ना। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए तो कितना दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है x माइनस के 3y और माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है, 3x माइनस के 9y माइनस के 2 बराबर 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया गया है, अब इसको चेक करना है ना। चलिए तो क्या लिखिएगा कि यहाँ क्या लिखिएगा, यहाँ A1 बराबर कितना होगा, तो 1, कितना होगा, 1। ठीक है, अच्छा B1 बराबर कितना होगा, तो माइनस के 3 है, देखो माइनस भी तो है। ठीक है, C1 बराबर कितना होगा, माइनस के 3। ठीक है, अच्छा A2 बराबर कितना बोलोगे, 3 है, और B2 बराबर माइनस के कितना है, 9, और C2 बराबर कितना है, तो माइनस के 2 है। ठीक है बाबू, अब देखो बाबू यहाँ से A1/A2 तू करेगा तो क्या लिखेगा, 1/3 लिखेगा ना। B1 बटा B2 करेगा तो कितना आएगा, माइनस के 3 बटा माइनस के 9, कट के आएगा 1/3 आएगा जी। चलिए अच्छा तीसरा में देखिए C1 बटा C2 है ना जी। C1 बटा कितना होगा, हाँ C1 बटा C2, तो C1 कितना है, तो माइनस के 3 बटा माइनस के कितना है, 2 है। तो माइनस से तो माइनस कट के बराबर कितना बचेगा, 3/2 हुआ। अब बताओ बाबू इसका कंडीशन कैसा होगा, तो क्या लिखोगे कि क्या लिखोगे, है ना, अतः क्या लिखोगे, अतः चाहे ऐसे लिख दीजिएगा कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है ना। देखो A1 बटा A2 1/3 है, B1 बटा B2 कितना है, 1/3, दोनों बराबर है। ठीक है, अच्छा बराबर नहीं है किसका, C1 बटा C2 के, क्यों, क्योंकि देखो इसका मान 3/2 है, इसका मान 1/3 है, होगा नहीं होगा। तो इस पला को हम लोग क्या बोलते थे, कोई हल नहीं। क्या बोलोगे, कोई हल नहीं, तो लिख देना कि अतः, क्या लिखोगे, अतः इस रैखिक समीकरण का, इस रैखिक है ना समीकरण युग्म का, क्या लिखे हो, का कोई हल नहीं है। आज जब बताइए आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि आप उसे ना ब्रज गुणन थी, व्रज होता है लेकिन व्रज गुणन होता है, उसको ब्रज पढ़ा जाता है, ब्रज गुणन है ना। कह रहा है कि ब्रज गुणन उसे ही ना बनाइए जिसका क्या होना चाहिए, अद्वितीय हल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अद्वितीय हल। तो बताओ तो ये अद्वितीय हल है, नहीं है। तो क्या इसको हम हल करेंगे, है हल करेंगे ना, हल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा, देखो क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के देखो, क्वेश्चन में कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, फिर कहता है कि इसका कोई हल नहीं है, फिर कहता है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, या अद्वितीय हल की स्थिति में उस व्रज गुणन विधि से हल, मतलब यहाँ पे हल होगा, चाहे ज्ञात कीजिए कह रहा है। ठीक है, तो बताइए ये आपका क्वेश्चन जो दिया गया है, ये वाला जो बनाए हैं आप, क्या ये अद्वितीय हल है,
तो क्या इसे हम लोग हल करेंगे? नहीं, बस ये इसका आंसर इतना ही तक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब इसका 2 नंबर चेक करें। 2 नंबर में कितना दिया हुआ है? 2x+3y, सॉरी 2x+y है ना, 2x+y बराबर 5, और ये कितना दिया हुआ है? 3x+2y बराबर 8 दिया हुआ है। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे, ठीक है ना। चलिए, टू एक्स प्लस वाई बराबर 5 है, ठीक है। और इधर कितना है? 3x+2y बराबर 8, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ लिखना है हल। अब इसके आगे देखो करना क्या है कि जब बराबर के इस साइड में होगा ना तो इसको उस साइड ले जाना। कहने का मतलब है एक सुटेबल ढंग से बनाना है, ठीक ना। तो ये बराबर के उस साइड होगा तो उधर क्या कर देना है? तुमको कर देना है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 2x+y, और ये हो जाएगा माइनस बराबर इधर 0। कोई दिक्कत थोड़ी ना होगा अगर माइनस कर देंगे तो, कर देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको लिखना है क्या? 3x+2y और माइनस के 8 बराबर क्या करोगे? 0 हुआ। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे तुम? a बराबर क्या लिखोगे? a बराबर कितना हो जाएगा? 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर माइनस के 5, a2 बराबर कितना होगा? 3, b2 बराबर, c2 बराबर माइनस के 8। चेक करोगे a1 बटा a2 पर? चेक करोगे ना। चलिए, a1 बटा a2 कितना है? तो 2/3 है। b1 बटा b2 बराबर कितना है? 1/2 है। क्या ये दोनों बराबर है? तो जब बराबर नहीं तो क्या तीसरा निकालने की कोई जरूरत है? हैं? नहीं है। तो क्या लिखिएगा यहाँ पे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और इस तरह का कंडीशन को क्या कहते थे हम लोग? अद्वितीय हल। क्या लिखेंगे? अद्वितीय हल। तो क्या लिखेगा कि अतः, क्या लिखेगा? अतः इस समीकरण का, इस समीकरण है ना, समीकरण युग्म का लिख देना, युग्म का क्या लिखना है ना, अद्वितीय हल है। क्या लिखना? हाँ, अद्वितीय हल है। हो गया, कोई दिक्कत? तो यहाँ से जब जैसे ही अद्वितीय जो हल होगा तो आपको क्या बनाना है? ब्रज गुणन से। क्या बनाना है? हाँ, इस बात का याद रखना, ठीक ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे ब्रज गुणन विधि से। क्या लिखेंगे? ब्रज गुणन विधि है ना, विधि से, ठीक है। चलिए, अच्छा, ब्रज गुणन विधि का सूत्र पता है? हैं? ये देखिए हम ट्रिक आपको देते हैं, याद रखिएगा, ठीक ना। ये x बटा के यहाँ होता है BC। क्या होता है? BC। या फिर यहाँ होगा BC। कोई दिक्कत है? चलिए, उसके बाद में यहाँ बराबर लिखना है आपको कि y बटा क्या लिखना है? CA। क्या लिखना है? फिर इधर क्या लिखना है? CA होगा। और बराबर के 1 बटा यहाँ क्या लिखना है? AB। क्या लिखना है? कोई दिक्कत है? तो ये देखिए अभी आपका ट्रिक बना रहे हैं, ठीक ना। तो फर्स्ट में आपको याद रखना है x बटा के क्या लिखना है? BC, और बीच में होता है माइनस। क्या होता है? माइनस, ठीक है। तो ये सब में माइनस याद रखना था। BC माइनस के BC, CA माइनस के CA, और AB माइनस के AB। याद रहेगा। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ से लिखना है आपको, है ना, 12-21। क्या लिखना है? 12 कैसे हो गया? फिर लिखना है 12-21। क्या लिखना है? 21 हो गया। फिर लिखना है 12-21। कोई दिक्कत? तो ये आपको ये फॉर्मूला हो गया किसका? ब्रज गुणन का। किसका? मतलब क्या करोगे? x बटा के BC पहले लिखोगे माइनस BC, फिर लिखना है y बटा के CA माइनस के CA, और बराबर के 1 बटा के AB माइनस के AB, और 12-21 लगाते चल जाना है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, ठीक है, मतलब सूत्र याद हो गया। चलिए, अब यहाँ से जब याद हो गया तो आपको क्या करना? मैथ बनाना है ना। चलिए, तो देखिए x बटा के x पर कर देना है। B1 का वैल्यू देखिए तो इसमें कितना है? B1 का वैल्यू 1 है,
अच्छा, ये C2 का वैल्यू कितना है, -8 है और माइनस, ठीक है। अब बताओ बाबू, यहाँ पे B2 का मान कितना है, B2 का मान कितना है 2 और गुणे इसका मान कितना है C1 माइनस के कितना है 5, ठीक है। इसको कोष्ट कर दे रहे हैं ताकि सही रहेगा, ठीक है। चलिए बराबर, बताइए C1 कितना है -5, यहाँ बीच में गुना है ना, A2 कितना है, A2 3 होगा, हुआ। और ये कोष्ट थोड़ा कर देते हैं माइनस के, C2 कितना है, C2 देख लेना, गड़बड़ मत कर देना। C2 कितना है माइनस के 8। अच्छा, A1 कितना है, A1 कितना है 2, ठीक है। चलिए हो गया बराबर, A1 कितना है 2, B2 कितना है, B2 आपका 2 है माइनस के, बताइए A2 कितना है A2 3 है, हाँ A2 3 ना है, तो गड़बड़ करवाएगा, हम समझ रहे हैं। अब B1 कितना है, B1 1 है, कितना है 1 है, कोई दिक्कत है आप लोगों को, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए करना क्या है, यहाँ से देखिए x बटा, अरे बाबू हाँ ठीक है, बीच में गुना था, गुना करोगे 1 में 8 से कितना -8 होगा, है। और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, बोलो भाई, माइनस माइनस प्लस, 5 दूना कितना देगा 10 हुआ। चलिए ये कितना हो जाएगा y बट्टा, क्या लिखोगे y बट्टा 5 से 15 माइनस के 15 होगा ना जी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 दूना 16 बराबर के 1 बट्टा क्या होगा 2 दूना 4 और 3 होगा, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया ना। चलिए अब यहाँ से घटेगा तो कितना बचेगा 2, अब यहाँ से कितना बचेगा 1, और यहाँ से कितना बचेगा 1/1, ठीक है। अब देखो बाबू करना क्या है, अब एक बेर इसके साथ इक्वल करना है और एक बेर इसके साथ इक्वल करना है आपको, ठीक है ना। क्या करना है कि x बट्टा 2 बराबर 1/1, ठीक है। और फिर इधर करना है y बट्टा 1 बराबर 1/1, कोई दिक्कत, गुना करें तो कितना देगा x बराबर, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया आंसर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। पहले देखो करना क्या है, आपको चेक करना है, और ये बराबर के साइड होगा तो उसको उधर ले जाना है माइनस की तरफ, और ले जाके इसको A1 का A2 का मान B1 जो भी आपका मान जो दिया गया है A1 B1 जो भी दिया गया है उसको लिख देना, के बाद में क्या करना है इसको चेक करना है। चेक करने के बाद जो भी आपका हल, अगर अद्वितीय हल आएगा तो उससे क्या बनाना है, इस तरह से ब्रज गुणन बनाना है। ब्रज गुणन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x बटा BC बराबर y बटा CA बराबर 1 बटा कितना होगा AB। और याद रखना है इस सब में माइनस देके फिर से रिपीट करते हुए चल जाना है ना, मतलब x बटा BC माइनस BC, मतलब रिपीट करना है। फिर y बराबर CA माइनस के CA, और ये कितना हो जाएगा 1 बटा AB माइनस AB, और सब में 12 21 लगाते हुए चल जाना, ठीक है ना, कोई दिक्कत, बन जाएगा है। चलिए तो आइए इसका कितना नंबर देखते हैं, इसका अब इतना 2 हो गया ना जी। चलिए अब आते हैं 3 नंबर, कितना आता है 3 नंबर, ठीक ना। चलिए कितना दिया हुआ है 3x माइनस के 5y बराबर कितना है 20 है। ये कितना है 6x माइनस के 10y बराबर कितना है 40, ठीक है। चलिए इसको भी बनाते हैं, चलिए 3 नंबर है। चलिए कितना दिया गया है 3x 5y बराबर 20, ठीक है। 6x 10y बराबर 40, कोई दिक्कत है। तो हम आपको क्या समझाए हैं, पहले क्या करना है आपको इस साइड में लाना है ना, 3x माइनस के 5y और -20 बराबर 0,
6x माइनस के 10y बराबर बराबर को उधर जाके माइनस के बराबर 0। a1 का मान कितना होगा? आए 3। a2 का मान 6, काट के कितना आएगा? 1/2 आएगा। चलिए आए क्या बोले? अभी तो a1/a2 निकलवे किया है। अच्छा लिख दें। अच्छा ये कह रहा है, चलिए ठीक है, उस तरह भी कर देते हैं। हम सोचे कि इसी तरह से बनाए थे, कितना उस तरह बनाए। चलिए ठीक है, आपकी मर्जी है तो लिख देते हैं। ध्यान समझिए, a1 बराबर कितना लिखोगे? 3, यही ना लिखोगे चाहते हो। b1 बराबर -5 और c1 बराबर कितना? -20 है। चलिए a2 बराबर कितना का? 6, b2 बराबर -10 और c2 बराबर कितना हो जाएगा? -40। अब यही ना चाह रहे हो कि सर अब ऐसे कर दीजिए, a1/a2 बतवा हुए होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस तरह से ही बना देते हैं। 3/6 कट के कितना आ गया? 1/2 आया। चलिए b1/b2 बराबर कितना आएगा? -5/-10 माइनस माइनस कट गया, कितना गया? 1/2। c1 बटा यहीं पर चलिए कर देते हैं। c1 बटा कितना आएगा? c2 कितना है? 20 बटा माइनस के है, इस बात को याद रखिएगा। अब माइनस के कितना है? 40। तो माइनस माइनस कट गया तो कितना गया? 1/2 आया, यानी कि तीनों ही बराबर हो गया। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते थे? लिख देंगे क्या कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। लिखिएगा क्या? अतः क्या लिखिएगा? अतः इस रैखिक लिख दीजिए, चाहे समीकरण भी चलता, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस रैखिक समीकरण क्या लिखना है? समीकरण, इस रैखिक समीकरण का युग्म है ना, युग्म क्या है? अनेक हल है। क्या लिखोगे? अनेक हल है। क्या लिखोगे? अनेक हल है। तो जब बताइए अनेक हल है तो क्या ये हल होगा? किसके स्थिति में हल करना है? अद्वितीय हल की स्थिति में ना, कोई दिक्कत? तो ये इसका आंसर इतना ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब आइए, इसका कितना तुम्हारा आता है? इसका रोमन नंबर 4 है ना। चलिए रोमन नंबर 4 कितना है कि x माइनस के 3y माइनस के 7 बराबर 0, कोई दिक्कत? और 3x माइनस के 3y -5 कितना? 15 बराबर 0, कोई दिक्कत है? चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं, ठीक ना। चलिए चार नंबर, ठीक है। चलिए x माइनस के 3y माइनस के 7 बराबर 0 और ये 3x माइनस के 3y -15 बराबर 0। चलिए यहाँ से कितना हो जाएगा? a1 बराबर कितना हो जाएगा? 1, b1 बराबर -3, c1 बराबर -7, a2 बराबर माइनस के सिर्फ प्लस के 3 है। b2 होगा ना यहाँ पे। b2 बराबर कितना है? -3। c2 बराबर कितना हो जाएगा? -15। चलिए तो यहाँ से क्या लिखोगे? a1/a2 ना जी, कितना है? 1/3 है। b1/b2 कितना है? -3/-3 कट के कितना देगा? 1। क्या ये दोनों बराबर है? तो नहीं, तो क्या लिख देंगे? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया। क्या लिखिएगा कि अतः, क्या लिखिएगा? अतः है ना, सीधा इसे लिख दीजिए, यह चाहे 29 लिख दीजिए क्या। अतः इस समीकरण का क्या लिखिएगा? अतः इस रैखिक समीकरण क्या लिखिएगा? रैखिक है ना समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म का क्या हो जाएगा?
अद्वितीय हल है, क्या लिखोगे? अद्वितीय हल है, ठीक है। चाहे इतना झंझट ना लिखना चाहते हो, इतना चाहते हो ना लिखे तो सीधे लिखना, अतः यह अद्वितीय हल है, बस उतना ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब बताइए, जब ये अद्वितीय हल है तो क्या बनाओगे आप? रजगुणन बनाओगे ना? चलिए, चलिए ब्रज व्रज गुणन के लिखिएगा ना, विधि से। अब चाहते तो देखिए, चलिए अलग है, वो अलग बात है। चलिए, तो क्या लिखिएगा यहाँ पे? फार्मूला क्या बताएं? एक्स बट्टा, पहले इधर लिखना है बी सी, फिर माइनस के क्या देना है? बी सी, ठीक है। बराबर में क्या लिखना है? वाई बट्टा सी ए, माइनस के क्या लिखना है? सी ए, और बराबर के इधर क्या लिखना है? ए बी, माइनस के ए बी। कोई दिक्कत है? चलिए, अब इसमें क्या लगाते चलना है? तब 12 21 12 21 ना। चलिए, 12 21 12 21 12 21 हो जाएगा। चलिए, फॉर्मूला तैयार हो गया। चलिए बताइए, एक्स बटा के एक्स बटा बी, बताइए बी वन कितना हो जाएगा? बी वन माइनस के 3 होगा भैया, बी वन माइनस के 3 है ना। सी टू कितना है? माइनस के कितना है? 15 है, तो इसको कोष्ट में कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, माइनस में है फिर ना जी। चलिए बताइए ई कितना होगा? बी टू कितना है? बी टू माइनस के 3 है, माइनस के 3, और इधर कितना है? सी वन। चलिए, अब इधर देखिए, इधर सी वन कितना है? -7। ए टू कितना है? ए टू 3 है, ठीक है। और माइनस के इधर देखिए तो कितना है? आए, माइनस के हो जाएगा -15 ना। चलिए, माइनस के 15 और गुणे ए वन कितना है? 1, ठीक है। चलिए, बराबर ये कितना होगा? 1 गुणे बी टू कितना है? -3, ठीक है। चलिए, इधर वाला देखिए तो ए टू कितना है? ए टू कितना है? 3 है, 3 है, देखिए तो दिखाई दे रहा है कलर है? कलर दिख रहा है? चलिए, हाँ, ये कितना था? ए टू कितना है? ए टू, हाँ, ए टू -3 है। ए टू हाँ, प्लस का 3 है। अच्छा, ये देखिए तो बी वन कितना है? माइनस के 3 है, ठीक है ना। चल बाबू, ध्यान से समझ। अब चल, एक्स बटा ई कितना हो जाएगा? 5 कितना होगा? 45, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अभी देखिए, 7 का 21, माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस माइनस माइनस ना, तो 7 का 21 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 21। कोई दिक्कत? चलो, अब इधर देख, बराबर वाई बटा कितना हो जाएगा? माइनस के 21, आई प्लस के कितना हो जाएगा? 15। कोई दिक्कत? 1 बटा माइनस के 3, और ये माइनस माइनस प्लस, 3 3 9। बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया? कौन बोला बताओ? है बोला है? देखो, 15 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी देखो, इस 7 का कितना होगा? 21 था, माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, अब यहाँ से घट के कितना आएगा बोलो तो? घटा जल्दी फटाक से ना, कितना देगा? 45 माइनस आए, कितना आएगा? कितना आएगा जी? 24। कितना आएगा? 24, ठीक है। चलिए, वाई बटा कितना आएगा अब? माइनस के कितना आएगा? -6।
एक बटा कितना आएगा 6। तो हम आपको क्या बोले हैं कि एक बार इसके साथ इक्वल करना है, एक बार इसके साथ करना है ना। चलिए तो कितना आ जाएगा x बटा 24 और बराबर के कितना आ जाएगा 1/6, ये हो गया। चलिए अभी कितना आ जाएगा y बटा -6 बराबर 1/6। चलिए अभी यहीं पे कह देते जगह ना है अब। चलिए जब गुना कीजिएगा तो 6x बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर कितना 24/6, तो 6 चौका x बराबर कितना आ गया 4 हो गया। चलिए अब इधर वाला देखिए y बट्टा -6 बराबर 1/6 कितना आएगा 6y बराबर के -6। तो y बराबर कितना आएगा -6/6 कट के कितना आया y बराबर। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए ठीक है, एक बार चेक कर देगा, ऐसा चेक कर दे। ये क्या आता है 3.4 के रोमन नंबर 3.4 के क्वेश्चन के 1 के रोमन नंबर 4 है। x बराबर 4 है, y बराबर -1 है। ठीक है, कोई दिक्कत आपका ये समझ में आ गया। तो रहने दे, अब रहने देते हैं। तो ये दोस्तों तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।